गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है कोहरे के साथ। तो कोहरा इतना छाया हुआ है अभी बाहर कि निकल नहीं रहा है धूप भी। अभी 3-4 दिन से मौसम ऐसे ही किए हुए है, फिर भी अपने काम के लिए तो उठना ही पड़ता है। बच्चों का स्कूल भेजना और भी घर के जो काम होते हैं हमें निपटाने ही पड़ते हैं। तो अपने कामों को निपटाते हुए आ जाइए, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ हम किचन की कर लेते हैं सफाई। तो देख सकते हैं छत पे कितनी सारी चिड़ियाँ हैं, बेचारे ठंड में रोटी चुग रहे हैं बैठ के। तो किचन में रख देती हूँ मैं दूध को गर्म होने के लिए गैस पे, और बना लेते हैं चाय गर्मा गर्म। चाय रखकर और मैं ले लेती हूँ पानी। ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण ना हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। एक बार बैठ जाइए तो उठने का भी मन नहीं करेगा। तो पानी पीने के बाद यहाँ चाय में दूध वगैरह डालकर अब छान कर दे देते हैं चाय, और ख़ुद भी पी लेते हैं। उसके बाद लगाएंगे बाहर में झाड़ू, क्योंकि कोहरे में ना अच्छे से दिखाई ना देने के कारण छत भी पूरी साफ़ नहीं होती है। चलते हैं झाड़ू लगा के नीचे भी लगाना पड़ता है। उसके बाद हम किचन में आ जाते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो बच्चों का लंच बनेगा आज आलू बैंगन की सब्ज़ी है सिंपल, और रोटी और चावल बनेगा। तो ये ब्लॉग मेरा बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो काम होता है और उनके आने के बाद जो काम होता है ना, उससे रिलेटिव होगा। देख सकते हैं कितने काम बढ़ जाते हैं। दिन भी छोटा होता है सर्दियों में और काम भी उतने ही होते हैं। तो यहाँ बच्चों को मैंने लंच दे दी, और यहाँ सब्जी की कढ़ाई को कर लेते हैं खाली। तो यहाँ मेरा खाना बन के हो चुका है कंप्लीट। किचन काउंटर भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो चकला बेलन लगे हाथ ही साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ रात के रखे हुए हैं बर्तन, दूध के गिलास, तो इसको ही साफ़ करने हैं अब। तो यहाँ पे चावल रख दी थी और दूध गर्म हो रहा था। कपड़े आज थोड़े से ज़्यादा हैं, कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं सर्दियों में। तो यहाँ पानी का भरने का काम भी हो गया है। यहाँ बेडरूम भी साफ़ हो चुकी है। चलते हैं नहा कर अब से मिलेंगे। नहा के आने के बाद मेरी हो गई है पूजा, क्योंकि पूजा के बिन तो सब कुछ अधूरा है। पूजा करने के बाद जो भी हम भोग प्रसाद लगाते हैं ना, उसे हम थोड़ी देर के बाद उतार लेना चाहिए। तो यहाँ प्रसाद मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ और बना लेती हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ठंडियों में ना जब नहा कर आओ तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं। चाय पीने के बाद मैंने कपड़े फैला दिए हैं। अब निकाल लेते हैं अपने लिए खाना। अब खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट होगा। खाना खाने के बाद लगे हाथ ही बर्तन धो कर रख देते हैं, फिर रखे रखे ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो देख सकते हैं अब ये ब्लॉग मेरा शाम 3 बजे से होता है, जहाँ बच्चे आए हैं खाना वगैरह खाकर। तो शाम में भी मैंने झाड़ू वगैरह सब कर लिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं छत पे, सबको हटा कर रख देती हूँ पानी वगैरह भरकर। और आज बनेगा धनिया पत्ते की चटनी और सत्तू का पराठा सिंपल ही, क्योंकि सर्दियों में ना ऐसे खाने ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही बनेगा आज। तो छोटे वाले लड़के ने आज वॉमिटिंग कर दी थी आने के बाद स्कूल से। तो मैंने सामने ही दिखाया, कपड़े गंदे हो गए थे हल्के, तो मैंने जिठानी को ही कहा कि आप ही दिखा दीजिए, तो वही दिखा रही थी। तो यहाँ पे बना लेते हैं रात का खाना। और सत्तू के पराठा का ना मैंने एक स्पेशल रेसिपी डाली है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में।
वो वो ब्लॉग मेरा पहले आएगा और ये बाद में जाएगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं उसके लिए स्टफ डो तैयार कर लेते हैं। सत्तू का जो भरता होता है उसको बनाने के बाद ना थोड़ा किचन भी गंदा हो जाता है, तो लगे हाथ में उसको भी समेट देती हूँ, क्योंकि गंदे किचन में ना काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ भी गिरता है मैं लगे हाथ ही पोंछ देती हूँ। इससे किचन भी साफ़ रहता है और ज़्यादा फैलता भी नहीं है और काम करने में भी मन लगा रहता है। और लगा लेते हैं यहाँ पे आटा। तो आटा अब लग चुका है। आप तेल भी लगा सकते हो या घी भी, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तेल वाला ठीक रहता है। घी इस टाइम ठंडियों में ना जम जाते हैं, रोटी में कड़ी कड़ी सी हो जाती है, तो हमारे यहाँ तेल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए, अब बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं खाने के लिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 ही बजे हैं, लेकिन बच्चे जल्दी खाकर अपना काम निपटा के होमवर्क वगैरह बनाते रहते हैं बैठकर। तो एक एक करके पराठा निकल रहा था। चलिए, पराठे तो बन गए, बच्चों को दे देते हैं हम जाकर खाना। तो इस तरह से ना लिट्टी भी आप बना सकते हो, चाहे आग पर सेक के या तवे पे, बहुत अच्छा लगता है। खाना बनने के बाद जो बर्तन निकले हैं उसको साफ़ करने के बाद रख देते हैं। किचन में कर लेते हैं थोड़ी सी गैस को सफाई, थोड़ा सा स्लैब भी झाड़ देते हैं। जो बर्तन धो के रखे थे ना उसमें पानी अच्छे से निचुड़ गया है, तो उसको ला के अब रख देते हैं किचन में। लगे हाथ काम करने में ना बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो बाद में छोड़ोगे तो वो कल कल का काम ना फिर बढ़ता जाता है। और ठंडियों में तो भले ही आप सुबह आधा घंटा लेट उठो, लेकिन सारे काम रात में ही निपटा लो। और यहाँ मैं बच्चों को दे रही हूँ दूध गर्म करके। तो चलिए, अब इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। अभी तो मौसम ठीक है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की बाहर में। और रात को सोने से पहले सिलेंडर को